वालेकुम। मैं हकीम ताशफीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी मज़ेदार होने वाली है और बड़ी ज़बरदस्त, क्योंकि आज मैं आपको शुगर का इलाज बताने जा रहा हूँ। ये चीज़ें मेरे पास सब पड़ी हुई हैं, आप इसको इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह शुगर में फ़ाका होगा। बेहतरीन दवाई। बस आपने ज़रा ध्यान से मेरी बात को समझना है। इससे पहले कि मैं शुगर के इलाज पर आऊँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आदमी को पता होना चाहिए कि शुगर है क्या। ज़ाहिर है आप मर्ज़ को समझेंगे तो उसके इलाज के बारे में बात हम कर सकेंगे। जब तक आपको मर्ज़ की समझ नहीं आएगी, आप बीमारी को समझेंगे नहीं, तब तक आप इलाज को भी नहीं समझ सकते। शुगर को आप इस तरह समझें कि ऐसे है, जब हम कोई ग़ज़ा खाते हैं तो हमारी बॉडी एक ख़ास किस्म का कार्बोहाइड्रेट जो है उसे बॉडी में जनरेट करती है, जिसे शुगर कहते हैं। हाँ, लेकिन आप इस शुगर को उस शुगर पर क़यास ना कीजिए जो हम बाज़ार से लेने जाते हैं, जिसे चीनी कहते हैं। उससे मुख्तलिफ होती है। तो जब बॉडी में जनरेट हो जाती है शुगर, तो फिर जो इंसानी बॉडी है उसके अंदर एक उज़व होता है जिसे हम लबलबा कहते हैं। ये लबलबा जो है ये खून में इंसुलिन पैदा करता है, और वो इंसुलिन जो होती है वो उस शुगर को एनर्जी में तब्दील करती है, जिसकी वजह से हम चलते फिरते हैं और ऑक्सीजन तमाम जिस्म तक पहुंचती है। अब होता यह है कि जब लबलबा ख़राब हो जाता है तो वो इंसुलिन पैदा करना बंद कर देता है या बहुत कम मिकदार में पैदा करता है। तो हमारी जो बॉडी है वो शुगर तो पैदा करती रहती है उसी मिकदार में। जब इंसुलिन नहीं पैदा होती और वो उसे एनर्जी में तब्दील नहीं करती तो वो खून में बहुत ज़्यादा मिकदार में जमा हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ खून में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। फिर जिसे कम करने के लिए हम बैरूनी तरीके से इंसुलिन लेते हैं। कुछ लोग टैबलेट वगैरह खाते हैं और कुछ लोग इंसुलिन इंजेक्शन लगवाते हैं उसे मैनेज करने के लिए। अब हम अपने असल मौजू की तरफ आते हैं, ज़्यादा तफसील में नहीं जाता, असल मौजू की तरफ आते हैं। मैं ये बेहतरीन नुस्खा लेकर आया हूँ। अगर आप इस नुस्खे को जैसे मैं बताऊँगा आप इसे वैसे ही तैयार करेंगे और इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो वो शुगर की जो टैबलेट्स हैं, जो इंसुलिन है, उससे जान छूट जाएगी। होता यह है कि जब यह आदमी 5-10 साल कोई या इससे ज़्यादा कोई शख्स इंसुलिन या टैबलेट वगैरह इस्तेमाल करता है तो उसके गुर्दे ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। ये जो एलोपैथिक मेडिसिन है, इनकी वजह से जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं उनसे गुर्दे और जिगर वगैरह ख़राब होना शुरू हो जाता है। इससे आप मुकम्मल शुगर ठीक तो नहीं होगी, लेकिन यह है कि आपकी इंसुलिन और टैबलेट से जान छूट जाएगी। और आप इसे 20 साल भी इस्तेमाल करें, इससे ना आपके गुर्दे ख़राब होंगे ना जिगर पर कोई असर होगा। अब बात को शार्ट करते मैं इलाज को आप बता दूं। पहले आप चीज़ें देख लीजिए ज़रा करीबा कर। इसके बारे में आप सब जानते हैं। ये निम है, ये आपने लेनी है 20 ग्राम। इसके बाद इसे आप सब लोग जानते हैं, इसे करेला कहते हैं, हर घर में पकता है। ये आपने लेना है 10 ग्राम। आप ये देखिए, इसे हलीला स्याह कहते हैं। इस दवाई का नाम है हलीला स्याह। ये भी 10 ग्राम लेनी है। ये तुखम जामन है, जामनों की जो गिटक होती है उसे तुखम जामन कहते हैं, इस दवाई का नाम है। आप सब जानते हैं, जो जामुन खाते हैं वो अक्सर इसे देखते हैं, जो बाहर निकलती है इसे तुखम कहते हैं। और ये एक बड़ी बेहतरीन और कीमती दवाई है। इसका नाम है मगज़ करिंजवा। वैसे इसे तुखम करिंजवा कहते हैं। आपने इसको इस्तेमाल ऐसे करना है कि इसे किसी चीज़ के साथ तोड़कर या छुरी के साथ इसका जो छिलका है ये आपने अलग करके इससे मगज़ निकालना है। आपने छिलका फेंक देना। मगज़ का वज़न 10 ग्राम होना चाहिए। अब ये एक दवाई है, आप इसे गौर से देखिए। इसका नाम है गुड़मार। पंजाबी में इसे गुड़मार कहते हैं और उर्दू में इसका नाम जो आम है उसे शुगर बूटी भी कहते हैं। और भी इसके बहुत से नाम बाज़ार पंसारी को आपको पूछेंगे, बहुत से नामों से आपको मिल जाएगी। वैसे इसका सही नाम गुड़मार कहते हैं। इसकी एक पहचान है, जब भी पंसारी से लें, जब भी आप इसे पंसारी से लें, थोड़ी सी लेकर मुंह में चबाएं। आप जब मुंह में चबाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई बेजायका चीज़ मैं मुंह में ना चबा रहा हूँ। और इसके फ़ौरन बाद आप थोड़ी सी कोई भी मीठी चीज़ खाएं, वो आपको ऐसे लगेगी जैसे उसका कोई जायका नहीं, मिठास बिल्कुल नहीं, जैसे रेत को चबा रहे हैं ऐसे लगेगा आपको। ये इसकी पहचान है। जब भी लेनी है बाज़ार से, मुँह में इसे चेक करके चबा के और उसके बाद चीनी को या कोई भी मीठी चीज़ चबाएँगे तो आपने चेक करके लेनी है। अब बात करते हैं इसे बनाना कैसे है। ये जो निम है और जो करेला, ये सब्ज़ लेना है आपने। इसके बीज निकाल लेने हैं। निकाल के
इसके आपने पत्ते पत्ते लेने हैं 20 ग्राम, ये टहनी है ये नहीं लेनी, पत्ते पत्ते 20 ग्राम लेने हैं और इसे के बी निकाल कर इन दोनों को ग्राइंड कर देना है। जब आज आप समझे कि अच्छी तरह ग्राइंड हो जाएं, फिर इसका तुखम निकाल कर उसको किसी चीज़ में आप पीस दें। चटुवटा होता है आमतौर पर घरों में, उसमें पीस लिए लोहे का। इसे और 3-4 चीज़ों को आप पीस लें, इनका पाउडर बना लें, सबूब बना लें। वो सबूब जो आपने ग्राइंड किया होगा उसमें मिलाना है और एक खरल ले लेना है। आपने इसमें इन चीज़ों को खरल करना है अच्छी तरह, कम से कम 5 घंटे खरल करना है। अगर ये खरल करते करते खुश्क हो जाए तो आपने थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है, या हरके गुलाब जो आप मुनासिब समझिए वो डालते जाना है। और जब 4-5 घंटे आप अच्छी तरह खरल कर लें, आप देखना कि वो जब गोली की शक्ल बननी शुरू हो जाए, उसे ऐसे करके देखें गोली बन जाए तो ठीक है। और 4-5 घंटे खरल करने के बाद रख लीजिए और इसकी चने बराबर गोलियां बनाएं। जब वो गोलियां सूख जाएं, फिर आपने उसे ऐसे इस्तेमाल करना है, सुबह नाश्ते से पहले 1 गोली, सुबह और रात के खाने से पहले 1 गोली। 3-4 दिन में आपको फाका नज़र आना शुरू हो जाएगा। आप टैबलेट वगैरह छोड़ दें तजर्बा करने के लिए। मेरा तो मामूली मतलब है, मैं यही गोली इंशाल्लाह मरीज़ों को, शुगर के मरीज़ों को देता हूँ। जो टैबलेट वाले वो तो 1 गोली खाएं सुबह और शाम खाने से पहले, और जो लोग इंसुलिन लगवाते हैं वो 2 गोलियां सुबह नाश्ते से पहले और 1 गोली रात को खाने से पहले इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला आपकी टैबलेट और इंसुलिन से जान छूट जाएगी, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। मेरा मामूली मतलब है, हम काफ़ी देर से इस्तेमाल करें। आज मैं आपके लिए ये नुस्खा लेकर आया हूँ और तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि इसे शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि बहुत से लोगों को शुगर है। लाखों के लोग इस बीमारी में, लाखों लोग जो हैं वो बेचारे फंसे हुए हैं, उनको भी कुछ अफाका हो। दवाई भाई इतना खर्चा आ जाता है उनका, इंसुलिन इतनी महंगी और टैबलेट इतनी महंगी होती हैं, उनसे उनकी जान छूट जाएगी। अपना और अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।